आज मैं आपके साथ एक ऐसे नाश्ता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो बच्चे इसके ऊपर पूरा टूटी पड़ेंगे। इसके आके पिज़्ज़ा, बर्गर, केक सब फेल है। ये इतना टेस्टी बन के तैयार होता है और बच्चे बड़े भी इसे बहुत ही चाव से खाने वाले हैं। और इसका ख़ास बात ये है कि इसको हम आराम से 5 से 6 दिन तक भी स्टोर करके रख सकते हैं और इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है और इसको हम घर के ही सामानों से बना के तैयार करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संगीता। वेलकम टू माय चैनल टैप्स एंड किचन। और यहाँ पे दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपका भी सेम वैसे ही रेसिपी बन के तैयार हो जाए। मैंने यहाँ पे लिया हुआ 1 कप गेहूँ का आटा और यहाँ पे डाल देंगे 1 कप मैदा और इसके साथ ऐड कर देंगे हाफ कप यहाँ पे शुगर पाउडर और 1 टीस्पून डाल देंगे बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून डाल देंगे बेकिंग सोडा और थोड़ा सा कुटी हुई इलायची को भी ऐड कर देंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। आप चाहे तो यहाँ पे खाली गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, नहीं तो मैदा से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा का एक साथ इस्तेमाल किया हुआ है ताकि हमें यहाँ पे हिचकिचाहट ना रहे कि हम मैदा खा रहे हैं। अभी पहले इन सबको मिला लेंगे ताकि इसमें जितने भी गुठलियाँ वगैरह है ना सब यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे। अभी यहाँ पे डाल देंगे आधा कप दही। तो दही बिल्कुल भी यहाँ पे ठंडा नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे अच्छा सा डो बना लेंगे। तो मैंने ना यहाँ पे दही से ही पूरा डो बनाया हुआ है, बिल्कुल भी मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। अगर आपके पास कम दही है ना तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा गुनगुना पानी ना इसमें डाल के इसको अच्छे से डो बना सकते हैं। बट मेरा दही था तो अच्छे से यहाँ पे पूरा डो बन गया। मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पे डो हमारा परफेक्ट होना चाहिए। अभी यहाँ पे थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून ऑयल ताकि इसके ऊपर ना जैसे पपड़ी जम जाती है ना वैसे ना जमे। अभी हम ऑयल को डाल के अच्छे से चारों तरफ यहाँ पे कोट कर लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये फूल जाए। तो 10 मिनट के बाद देखिए अच्छे से पूरा फूल चुका है, बहुत ही सॉफ्ट डो हमारा यहाँ पे ये बन गया है। अभी हम 1 मिनट के लिए थोड़ा सा मसल देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको 2 पार्ट में पूरा इक्वली हमें इसको डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे एक पार्ट को रख देंगे और जो दूसरा पार्ट है ना यहाँ पे इसमें डालेंगे फूड ग्रीन कलर ताकि ये देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे और इसको हम ढक के रख देंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा कलर डाल के इसको अच्छे से हम मसल देंगे ताकि हमारा ये पूरा ग्रीन कलर का डो यहाँ पे बन जाए। अभी आप चाहो तो यहाँ पे आप दूसरे कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, बट कलर डालने से कोई भी इसके स्वाद में फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ले लेंगे गेहूं का आटा और यहाँ एक बॉल लेके इसको एक रोटी का यहाँ पे शेप दे देंगे। तो बिल्कुल भी हमें इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कितना चाहिए इसका थिकनेस। तो यहाँ पे देखिए इसका ऐसे ही चाहिए, ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा मोटा। अभी दूसरा रख देंगे, इसको भी इसके ऊपर हम यहाँ पे बेल देंगे ताकि ये ना पूरा दोनों तरफ से अच्छे से चिपक जाए। तो इसके ऊपर मैंने अच्छे से उसको बेल दिया है और थोड़ा सा इसको दबा के बेल देंगे ताकि ना ये एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पे 2 कलर हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो मैंने यहाँ पे ना चारों तरफ से इसको बेल दिया है। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको पूरा यहाँ पे मिला देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा जो गेहूं का आटा है इसको यहाँ पे छिड़क देंगे, ज़्यादा भी नहीं छिड़कना है, बस थोड़ा सा। तो जिसमें हमने ऑयल का हाथ हुआ है ना उसी हाथ से बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो अच्छे से ये नहीं चिपकेगा। और अभी ये डालने के बाद इसको अच्छे से हम पूरा मिला लेंगे ये ऑयल में। अभी धीरे धीरे करके इसको हमें पूरा रोल करना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी एयर गैप ना रहे। अगर इसके अंदर थोड़ा से भी एयर आ गया तो ये खुल जाएगा। तो इसको पूरा टाइट से हमें रोल करना है ताकि एक दूसरे से
ये पूरा चिपक जाए। तो यहाँ पे ये चिपक जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसमें आपका थोड़ा सा भी ना चिपके ना, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा के भी चिपका सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा घी में ना चावल का आटा डाल के इसका एक घोल बना के भी लगा के चिपका सकते हैं। अभी इन सबको हम इवनली कट कर देंगे। तो देखिए कितना स्मूथली ये कट हो रहा है, बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी नहीं टूट रहा है। तो मैंने यहाँ पे उसको कट कर दिया है। तो एक मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगी, कितना अच्छा बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ चुका है और बहुत ही सुंदर भी दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का सब निकलेगा। तो यहाँ पे जो नहीं चिपक रहा है ना, उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम दबा देंगे तो अपने आप चिपक जाएगा। जब हम इसको फ्राई करेंगे ना धीरे से, तो थोड़ा सा खुल भी जाएगा। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देखने के लिए भी बहुत ही सुंदर लगेगा। तो हाथ से उसको थोड़ा सा दबा देंगे और यहाँ पे ना इसको एक ओवल का शेप दे देंगे। आप चाहो तो कोई भी शेप यहाँ पे दे सकते हैं, बट ये शेप देने से ना बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर भी हमारा ये नाश्ता देखने के लिए लगेगा। तो मैंने यहाँ पे सारे बना दिया है। अभी मैंने दूसरे तरफ लगा दिया है पैन और इसमें डाल दिया है ऑयल। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट हमारा ये बन गया है नाश्ता। तो यहाँ पे ऑयल को ना ज़्यादा बिल्कुल भी हमें गरम नहीं करना है, बहुत ही पूरा ये गुनगुना सा गरम है। तो यहाँ पे एक एक करके हम डाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी हमारा ऑयल ज़्यादा गरम नहीं है। अभी धीरे धीरे करके इसमें जब ऑयल में ये आएगा तो जैसे गरम होती जाएगा ये फूलते जाएगा और यहाँ पे फूल के ये पूरा डबल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हो चुका है। अभी हम यहाँ पे फोक से ही इसको पलट देंगे। जब हम डालेंगे ना दोस्तों, बिल्कुल भी हमें ना स्पैचुला ना स्पून कुछ भी यूज़ नहीं करना है, अपने आप ये फूल जाएगा। जब एक तरफ हो जाएगा उसके बाद हम इसको पलटेंगे। यहाँ पे देख रही हूँ थोड़ा सा डार्क कलर है, क्योंकि हमने इसमें गेहूं का आटा इस्तेमाल किया हुआ है ना। अगर आप खाली मैदा से बनाएंगे तो बिल्कुल भी डार्क कलर नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे ये जल गया, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे मैदा का पूरा इस्तेमाल नहीं किया हुआ है इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा हो चुका है। अभी हम सबको यहाँ पे निकाल देंगे और ज़्यादा हमें फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना प्यारा सा कलर भी आया है और बहुत ही अच्छे से ये फूल भी चुका है, बहुत ही सॉफ्ट और बाहर ये क्रिस्पी। इसके आगे केक, बर्गर, पिज़्ज़ा सब फेल है। अगर हम घर पे हम बना सकेंगे तो बाहर से क्यों ख़रीदना। तो दोस्तों इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली नई नई रेसिपीज़ लाते रहती हूँ। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही क्रिस्पी बनके हमारा ये तैयार हो गया है। ये खाने के लिए जितना टेस्टी, बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान। बाहर एक कलर, अंदर दूसरा कलर, देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और खाने के लिए सुपर टेस्टी। तो इसको एक बार ज़रूर दोस्तों ट्राई करें। फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।